Hi guys, welcome back to class of learning. We have Rahul Sharma, your friend and guide in this class. All about the student those are preparing for due entrance MA exam. अब यहाँ पर कैसे करना है, MA इंग्लिश का पेपर है. So entrance preparation हुई last 6 days. Yes, we do have just 6 days. 6 दिन में हम पेपर कैसे प्रिपेयर करेंगे और क्या टेक्निक फॉलो करेंगे जिससे कि पेपर में मैक्सिमम मार्क्स लगेंगे. The first and the foremost thing जो हमें दिमाग रखनी है that we need to have a strategy. स्ट्रेटजी जो हमें काम करेगी और जो हमें पेपर को क्रैक कराएगी एट द फर्स्ट टाइम. कुछ चीजें क्लियर करते हैं. जैसे कि प्रीवियस वीडियोस आप देख रहे हैं, आपने कहा सर हर चीज को फॉलो किया, आपने कहा शेड्यूल करो, प्रीवियस ईयर पेपर्स करो, सब कर लिए. बट व्हाट वी नीड टू नो, अब क्या करना है और मैक्सिमम मार्क्स कैसे आएंगे, क्या स्ट्रेटजी फॉलो करें कि मार्क्स सीरियसली ऐसे आए कि हम पहली बार क्रैक कर जाए. तो नॉर्मली पहले आपको समझना है दैट यू नीड टू क्लियर द पैटर्न एग्जामिनेशन. लास्ट वीडियो अगर आपने देखी हो जिसके अंदर नोट्स दिखा देते हैं कि नोट्स को अगर फॉलो करते हैं तो हम बहुत इजीली क्रैक कर लेते हैं. लेकिन अगर एट द लास्ट टाइम किसी पास नोट्स नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं गाइस, व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू फॉलो दिस वीडियो टिल द लास्ट. क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं प्रीवियस ईयर का एक पेपर भी पूरा फॉलो अप करने वाला हूं जिसके अंदर बताऊंगा कि पेपर आता कैसे और स्ट्रेटजी क्या है. तीन चार चीज दिमाग में रखते हैं. सबसे पहले दैट वी नीड टू नो द पैटर्न. यस, वी नीड टू नो द पैटर्न एग्जामिनेशन कि पेपर पैटर्न क्या है, पेपर पैटर्न क्या है, काम कैसे करेंगे, किन बेसिक को समझना. दूसरा, हाउ वी आर हैविंग ग्रेट कमांड ऑफ इंग्लिश लिटरेचर. दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि जो नॉर्मली प्रिपरेशन करते हैं ना एमए एंट्रेंस की, उनका बेसिक बैकग्राउंड इंग्लिश ऑनर्स नहीं होता. 90% स्टूडेंट्स का बेसिक बैकग्राउंड इंग्लिश ऑनर्स नहीं होता. तो वहां पे डेफिनेटली प्रॉब्लम होती है क्योंकि आपने लिटरेचर को पढ़ा नहीं. एंड वी डोंट गो थ्रू बाय द लिटरेचर, इट विल क्रिएट लॉस ऑफ सब प्रॉब्लम्स. अब इन प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करेंगे, लेट्स सी और एनालाइज द पेपर. यस, आई एम हैविंग द पेपर विद मी. इस पेपर को पूरा देखते हैं. इस पेपर में हमारा कॉन्सेप्ट बनता है. सर कॉन्सेप्ट बनता है कि प्रीवियस ईयर का पेपर है, इसके सारे पॉइंट्स को क्लियर करते हैं. द फर्स्ट थिंग, सर क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, क्या द वर्ड्सवर्थ कॉल्स हिमसेल्फ अ वर्शिपर ऑफ नेचर. आई रिपीट, वर्ड्सवर्थ कॉल्स हिमसेल्फ अ वर्शिपर ऑफ, इट्स अ वर्शिपर ऑफ नेचर इन. सर अब इनमें से किसमें उसने खुद को वर्शिपर कहा. तो यू नीड टू नो द क्वालिटी ऑफ द क्वेश्चंस. यानी क्वेश्चंस कैसे होते हैं, पहला दिमाग में क्वेश्चन आता है कि क्वेश्चन होते कैसे. यहां पे वर्ड्स को क्या बोला है, अच्छा कई लोगों को पता ही वर्ड्स को कौन है. द ग्रेट राइटर्स इन रोमांटिक्स में आता है और नेचर लविंग पोएट है. अब उसने अपने आप को वर्शिपर कहां कहा. तो हियर द क्वेश्चन इज, he calls himself a worshipper. उसने खुद को worshipper का of nature, worshipper of nature in. Now you are going to have the options. अब आपके पास ऑप्शंस हैं A, B, C and D. यस, यू हैव द ऑप्शंस. मैं सारे क्वेश्चन बोर्ड पे लाके डिस्कस नहीं करने वाला. डेफिनेटली मैं कुछ ट्रिक्स बताऊंगा आपको जो आपको फॉलो करना है. आपने कहा वी आर हैविंग द ऑप्शन इमिटेशंस टू इमॉर्टैलिटी, टेंटन एबे, द प्रील्यूड, द सॉलिटरी रिपर. अब मैंने कहा मैंने इमिटेशन टू इमॉर्टैलिटी डेफिनेटली पढ़ी हुई है, पढ़ाई हुई है, चैनल पे वीडियो भी है इसकी. देन टेंटन एबे सर चैनल पे वीडियो है आपके पास. The prelude, yes, that more, and the solitary reaper. अब इन सब में से उसने कहां पे खुद को वर्शिपर कर. अगर आपने गो थ्रू किया बेसिस को तो बेसिस जान लीजिएगा ना. मैंने आपको क्या कहा था, मैंने आपको जो लिखा सिर्फ अपने चैनल का नाम क्या, क्लासेस ऑफ लर्निंग. मैंने कहा था इस चैनल पे लीस्ट टू लीस्ट 800 to 1000 वीडियोस होगी जो सिर्फ इंग्लिश लिटरेचर की. कौन कौन सी प्लेलिस्ट फॉलो करनी, एमए इंग्लिश की, इंग्लिश ऑनर्स की, एमए एंट्रेंस की. ये 3 प्लेलिस्ट हैं जो आपको फॉलो करनी. अगर आप इन तीनों प्लेलिस्ट को फॉलो करते हो तो आई एम रियली वेरी मच श्योर दैट यू गाइस आर गोइंग टू क्रैक दिस पेपर. क्योंकि वहां वो सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको मिल जाएंगे. तो गाइस इफ यू डोंट हैव टाइम, नोट्स नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं यार, YouTube आपके लिए, आप उसको देख सकते हैं. प्लीज वॉच ऑल दीज वीडियोस.
वहां सारे आंसर होंगे एंड माय आंसर गोज विथ सर दोबारा क्लियर करते हैं ऑप्शन 3 4 नंबर 1 वी आर इमिटेशन इमॉर्टल लाइब्रेरी सेकंड टेंटन एबे द प्रिल्यूड एंड सॉलिटरी पर अभी तक पता होगा टेंटन एबे तो यहां पहला ऑप्शन आ गया हमारे पास तो सर ये आपने बोला हमारे पास था So the answer is टेंटन एम तो पहला पॉइंट हो गया कि सर मैंने आपको बताया करना है सिर्फ चैनल की सारी वीडियोस को ऑन टिप करना उनको फॉलो करना है और हो सके तो बेसिक नोट्स खुद प्रिपेयर करें इतना टाइम नहीं है ऐसा आई नो दैट यू डोंट हैव मच टाइम तो वो स्ट्रेटजी भी आता है मेन ये तो हो गया पहला पॉइंट अब दूसरे क्वेश्चन को क्लियर करता हूँ वो दीजिए जो मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में आप ध्यान दिया द पोएट हु फर्स्ट यूजेस द टर्म नेगेटिव कैपेबिलिटीज कौन सा पोएट था जिसने सबसे पहले नेगेटिव कैपेबिलिटीज टर्म को यूज किया था सर द आंसर इज हियर विलियम वर्ड्सवर्थ एस सी कॉलेज जॉन कीट्स और पीबी शेली द आंसर इज जॉन कीट्स कम अप टू द नेक्स्ट क्वेश्चन हु व्यूज शेली एज अ ब्यूटीफुल एंड इनफेक्चुअल एंजल बीटिंग इन द व्हाइट हिज luminous rings in a way what Peter AC Strindberg Matthew Arnold T.S. Eliot and the answer goes with Matthew Arnold ये आज ही शायद मैं क्लास कर रहा था मैथ्यू आर्नोल्ड रिव्यूज तो उसमें मैंने आंसर एक्सप्लेन किया था ये टॉपिक्स हैं हमारे जो बार बार नहीं अब ये तो हो गया सर क्वेश्चंस हैं क्वेश्चन के आंसर्स यस यू कैन फाइंड आउट दीस आंसर इजीली गूगल करेंगे आपको आंसर मिल जाएंगे लेकिन अभी फिलहाल तो हमें पेपर के टिप्स हैं अब मैं पेपर में एक चीज बता रहा हूँ जो सबसे इम्पोर्टेंट है अगर आपने प्रीवियस ईयर पेपर्स दिए हैं उनको ऑब्जर्व किए तो आप देखते हो कि पेपर का 30% सीरीज 30% पार्ट कवर होता है अनसीन पैसेजेस जिनको बोलते हैं सर कॉम्प्रिहेंशन अभी दो तरह होते हैं एक तो अनसीन पैसेज दूसरा लिटरेरी फिक्शनल पैसेज लिटरेरी फिक्शनल पैसेज सर 30% कोर्स ये दो पार्ट कवर करते हैं जो हमें ऑन टेक्नोलॉजी तो here I come to that point and that come with the questions guys here yeah we have the question तो पहला मैं अभी जो डील कर रहा हूँ इस पूरे पेपर के अंदर जितने भी अनसीन पैसेज या लिटरेरी टेस्ट होंगे उनको डील कर रहा हूँ तो पहला हमारे पास आ गया द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 to 17 तो 16 17 18 here the question is कहता है fairest of the mortal though distinguish the care of thousand bright inhabitants of air if I ever one visitor's thy infant thought of all the nurse and old priest have thought of airy else or the moonlight shadow seen the silver token and the circular reed of vision which in the angel paws with golden corn and metal heavies अब सर जब मैं इनको पूरे टेस्ट को पढ़ता हूँ I will get puzzled कि यार I will not able to crack all this because I don't have background of English honors और मैं इसको कैसे क्रैक करूँगा तो इसका सिंपल सा सॉल्यूशन प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट As you do have time, yes, the 6 days are there. उन 6 दिन में 5 दिन में आप अलग अलग पैसेज को उठाओ उनको आप करना शुरू करो आप क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करेंगे गाइस लिसन के बोलिए यहाँ पे मैं आपको स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ कि इन कॉम्प्रिहेंशन को आप फर्स्ट टिप पे कैसे क्लियर करोगे प्लीज डोंट रीड फर्स्ट इनको पहले रीड मत करना सीरियसली आपने एमएक्यू पीएचडीक्यू तब भी पेन को रीड मत करना आप तभी बेसिक शुरुआत करो तो मैं आपको क्या कर रहा हूँ क्लू दे रहा हूँ जिसको क्लियर करना है फर्स्ट थिंग Go with the questions first. सबसे पहले क्या करना है क्वेश्चन पकड़ना है आपको सर मैंने पैसेज नहीं पढ़ा मैं सीधा क्वेश्चन पे आया जो भी क्वेश्चन था क्वेश्चन को रीड किया मैंने here the question what is or are the ideas that above extract confirms
क्या आइडियाज हैं जो आपको पैसेज कंफर्म कर रहे हैं। अब जो भी ऑप्शन होगा उनको रीड करना प्लीज। जैसे कि द इमेज कॉम्प्लीमेंट्स द ब्यूटी एंड द अटायर द प्रोटैगनिस्ट, the poet alludes the elements of classified spirits, the protagonist's absolute love for her appearance, the adverse effect of expressive vanity of the society. And one more thing guys, here this is very important, आप लोगों को उसका मीनिंग समझना है। You guys need to clear the basic meaning of the question. अगर क्वेश्चन का बेसिक मीनिंग क्लियर नहीं हुआ तो कुछ भी समझ नहीं आएगा। तो यहाँ आपने कहा go with the question first, clear the meaning of all options। सारी की सारी ऑप्शन के बेसिक मीनिंग्स को समझ लेना आपने। जहां वो मीनिंग क्लियर है वहां काम हो जाएगा। Come to the next point. Here we are. The next point. Question number 17. These are the lines written in, अब सारी लाइंस किस में लिखी हुई हैं? आयबिक पेंटामेंटम लिखी हुई है या आयबिक इंटरटेटमेंट लिखी है या हीरोइक कपलेट लिखी हुई है, ब्लैक वर्स लिखी हुई है। सर ये तो बेसिक्स थे। बेसिक्स मैंने आपको बताए थे कि ये आपको ऑन टिप होनी चाहिए। अब ये कहाँ से सीखेंगे? आयबिक पेंटामेंटम क्या है, बेसिक हीरोइक कपलेट क्या होते हैं? तो मैंने अभी कहा था बिगिनिंग क्लासेस ऑफ लर्निंग चैनल में आपको चैनल को सब्सक्राइब किया नहीं किया, आई डोंट हैव आइडिया, अगर नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करना ताकि आप प्लेलिस्ट में जाओ और ये सारी वीडियोस बेसिक की वीडियोस को सबसे पहले देखना। तो ये तो फर्स्ट सर गिनते हैं ना प्लीज, मैं लिखने वाला हूँ एक, ये तो एक आंसर पैसे जो आया। कम टू नेक्स्ट वन सर, दूसरा आ गया हमारे पास, ये द सेकंड क्वेश्चन नंबर 22 टू 25। अब इसके अंदर जो पहला वाला था हमारे अंदर दो क्वेश्चन कवर हुए, दो फर्स्ट में दो क्वेश्चन कवर थे। अब आया सेकंड में कितने क्वेश्चन कवर है, वी नीड टू चेक इट। ये द क्वेश्चन 23 2 3 4 5 चार क्वेश्चन कवर है हमारे पास। तो सेकंड जो पैसेज है उसमें आ गए चार क्वेश्चंस। तो पैसेज दोबारा मैं नहीं पढ़ूंगा। दैट नॉट टू बी प्राउड दो सम कॉल्ड, सबको पता है दैट नॉट टू बी प्राउड इज अ पोएट्री जिसको मैं पढ़ा चुका हूं और मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगी विद एक्सप्लेनेशन ऑफ ईच एंड एवरी वर्ड। क्वेश्चन क्या हैं, सॉरी, so we'll come to the question and the question comes here. Number 1, identify the figure of speech used in addressing death। कौन सी फिगर ऑफ स्पीच यूज हुई है? फिगर ऑफ स्पीच। मैंने हमेशा बोला कि फिगर ऑफ स्पीच को प्लीज ऑन टेक करना, कंफर्म पेपर में क्वेश्चन होता है। तो ये आ गया फिगर ऑफ स्पीच। तो यहाँ पे एलिटेशन दी है, पर्सोनिफिकेशन दी है, इन्वोकेशन दी है, एपोस्ट्रोफी दी है। अब सर ये कौन सी फिगर ऑफ स्पीच कहाँ पे यूज हुई, हम कैसे जानेंगे? पर्सोनिफिकेशन कहाँ यूज है, एपोस्ट्रोफी कहाँ यूज होती है, अब इनको कैसे जानेंगे? वो डिटेल्स यार, डिटेल्स पूरी पता लगेगी सारी की सारी। आगे आधा घंटा लगेगा, फिगर ऑफ स्पीचेस ऑन टिप हो जाएंगे, क्वेश्चन कंफर्म पेपर में होगा। Come to the next point. Why the rest? I'll read. Why are the rest and sleep described as a picture of death? Rest and sleep, sir, half dead होते हैं। जब rest और sleep करते हैं, we are half dead. The options are because they give pleasure, because they prefigure of death, because there is death in their stillness, because they are metaphors of the death. Come to the next one. The point is example of ode, sonnet, epic and ballad. अब दोबारा मैं बताऊंगा कि ode क्या होता है, ballad क्या होता है, sonnet क्या होता है। ये सारी चीजें ऑन टिप चाहिए। सॉल्यूशन यू नो द आंसर। कम टू नेक्स्ट वन। द ऑथर ऑफ द पैसेज इज जस्टिफाइंग थिंकिंग दैट डेथ विल ब्रिंग प्लेजर, अफ्रेड ऑफ डेथ, वेलकमिंग डेथ और ऑल द अबव। अब यहाँ ये आंसर जानने के लिए जब मैं सीरियसली उनकी बात करता हूँ जिन्होंने कभी इस पोएट्री को पढ़ा नहीं, लेकिन जब इन क्वेश्चंस को एनालाइज कर लेते हैं ना, फिर क्या करते हैं सर, अभी खत्म नहीं होता पार्ट। देखो मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था पहले गो टू द क्वेश्चन फर्स्ट, क्लियर द मीनिंग ऑफ द ऑप्शंस, then go to the test। यहां पे रीड करना था। अब हम हर चीज को क्लियर कर लेंगे, ये हेल्प करेगा, ये स्ट्रेटजी अपनी हेल्प करेगी। रेदर देन आप टाइम वेस्ट करो, आपके पास आइडिया नहीं है क्या है वहां क्या लिखा हुआ है, हाउ आई एम गोइंग टू गेट, नहीं क्लियर होगा। Come to the next point. सर चार क्वेश्चन यहाँ हो गए। नेक्स्ट वन थर्ड आ गया सर हमारे पास, लुक एट इट। अब फ्रीक्वेंटली आ रहे हैं, अब थर्ड में कितने क्वेश्चन है वो भी क्लियर कर लेते हैं। Here 29 and 30 two questions। पैसेज दिया है अगेन, एक पैसेज है पूरा, उस पैसेज के नीचे क्वेश्चन दिए। द पैसेज एग्जांपल ऑफ स्टाइल, हाइपरबोला, आयरनी और एंथिसिस। सर दोबारा वीडियोस पिक्चर आ रही है। Come next one. By associating the passion of good fortune with the desire for a wife, the writer appears to suggest।
Number one, the destabilizer of element of romance in marriage, the need of capability in marriage, the castication of morality and the destruction of the social fabric. ये इनमें से एक आंसर था, हमें चूज करना था. अब मैं क्या करूँगा, डेफिनेटली मैं जाऊँगा दोबारा पैसे पे, उसको रीड करूँगा और एक क्वेश्चन से जो बेसिक ऑप्शन से मीनिंग निकला था उनको कॉन्टेक्ट करूँगा. Come to the next point. Here we are. सर यहाँ पे हम आते हैं और ये आ गया हमारा चौथा पैसेज जो हमें क्लियर करना, ऑन टिप करना है ताकि इजीली डील कर पाए. Look, the next question इसमें इंक्लूड है 46, 47, 48. So फोर्थ पैसेज आ गया हमारे पास. 3 क्वेश्चन है इसमें हमारे पास. दोबारा मैं पैसेज को नहीं पढ़ रहा, मैं सीधा क्वेश्चन जाता हूँ. Which among the following tests would not, according to formulation, qualify as a world literature? So इनमें से कौन सा होता है? The Communist Manifesto, I Reckon Moncho, an Indian Woman Godman, Dorothea Man, Epic of Gallus. In the passage, the author defines an effective life of a literary work primarily though. अब इनको मैं क्वेश्चन तो क्लियर करता हूँ, then I get to know the answer. कि मैं इन क्वेश्चंस के बाद ही टेस्ट पे जाता हूँ. Come to the next phase here. So next passage, next question है हमारे पास. It covers fifth passage आ गया हमारे पास. 3 क्वेश्चन है इसके पास, 50, 51, 52. जब करते हैं, फिलहाल आप तरीका समझ चुके हैं कैसे करना है, क्योंकि मैं उस पॉइंट पे आऊंगा जो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट करना. नेक्स्ट पैसेज हमारे पास दिया हुआ है, यस वी आर हैविंग द पैसेज. उसके बेसिस पे क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन एक ही है वो, 6th one question only. Then come to the next one. Here सर सातवां पैसेज आ गया है जिसमें क्वेश्चन है 3. Done. Come to next 8वां पैसेज, क्वेश्चन 3. तो मैं आपको पूरा एग्जांपल दे रहा हूं, आप कवर कर सकते हैं. नेक्स्ट पैसेज, पैसेज नंबर 9, क्वेश्चन 64, 65, 66, 67. 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं. तो ये शायद हमने नहीं किया और हमें याद भी नहीं है. Come to passage number 10 and it covers 4 questions again. Next 11 cover 74, 75, 76, 77. 4 questions again. Passage number 12 78, 79, 80. 3 questions. Come to the next question. Here we are. Passage number 13 and it covers question 83, 84, 85, 86. 4 questions. Jump to the next passage number 14. It covers 88, 89, 90. 3 questions. Jump to the next phase. So these are the numbers of passage that are include. अब सर आपने डिस्कस नहीं किया, पर आपने किया क्या, लुक एट इट. 6, 6, 2, 8, 8 और 11, 11, 14, 15, 15, 18, 18 और 3, 21, 25, 25, 29, 29 और 4, 33, 36, 36 और 4, 40, 43. Look at it guys. 43 questions are coming from the unseen passages. Almost 43. अब सिंपल सॉल्व कर दें तो 40% पेपर कंफर्म कॉम्प्रिहेंशन अनसीन पैसेजेस से आना है. अब अगर आप इस टेक्निक पे सीधे से इस टेक्निक पे टाइम देते हो और इसको फॉलो करना शुरू करते हो, 100% श्योर यू गाइस आर गोइंग टू क्रैक दिस पेपर एट फर्स्ट स्टेप. तो कोई ये नहीं बताएगा, सब आपको बोलेंगे आप ये पढ़ो, ये पढ़ो, ये पढ़ो. फर्स्ट ऑफ ऑल नो हाउ टू रीड and then you know how to crack this paper at a first attempt. What more you need to know कि आपको करना है, आपको पता है चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना है ताकि आप हर वीडियो को एक्सेस कर पाए. Till then keep watching guys, catch you very soon with a new video.